आखिर ग्वालियर के होटल में क्या हुआ था? आज सपना के कर्म कांडों का खुलासा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आज मैं बात करती हूं आप लोगों से सपना के ग्वालियर के होटल में कौन सा कर्मकांड हुआ था। ग्वालियर में जिस प्लॉट में रहती थी वहां क्या हो रहा था, किस वजह से सीबी ने दावा किया था कि अगर मैं प्रूफ के साथ सब कुछ खोल दूंगी तो तुम्हारी नहीं बचेगी। सपना से कहता है कि तुम कहीं की नहीं बचोगी। आखिर उसमें था कौन सा ऐसा राज था जो सीवी जानती थी और सपना इसी डर की वजह से ग्वालियर को छोड़ के मथुरा शिफ्ट हुई। आखिर है क्या राज? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सपना के साथ क्या हो रहा है। सपना 2 से ढाई महीने हो गए अपने सास ससुर को छोड़े हुए, यानी अपने ससुराल जब से वो छोड़ी है तब से उसके साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा। पहले तो सास ससुर से उसने धोखा खाया, यानी सास ससुर को छोड़ के ग्वालियर शिफ्ट हुई। ग्वालियर शिफ्ट होने के बाद दोस्तों, जो उसकी ननद है जिसको अपनी बेटी मानती थी सपना, जिसको छोटे से उसको पाल के रखी थी, जब अंशु जो है 6 साल की थी तब से सपना उसकी केयर की थी। उसको ड्रेसेस पहनाती थी, उसको बना के खिलाती थी, उसके लिए लंच पैक करती थी। वही ननद जिसको अपनी सबसे बड़ी बेटी मानती थी, वही बेटी अपनी भाभी के पेट में छुरा भोंकने का काम की। यानी ननद भाभी की जो जोड़ी थी, जिसको सब लोग मिसाल करते थे कि अंशु कुछ भी हो जाए अपनी भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो अंशु आज भाभी के खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर क्यों? इन सब का मैं बात करती हूँ आपसे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता, तो पहले तो सास ससुर उसकी लाइफ से गए, फिर उसकी लाइफ से चेरी गया, चेरी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसके बाद अंशु और सपना के बीच में मनमुटाव हुआ, दोनों के बीच में चीजें सब खराब हुई, दोनों अलग हो गए। अब सपना और अंशु की शायद बात भी नहीं होती है, ना तो एक दूसरे का वो जिक्र करते हैं अपने वीडियोस में। और अंशु भी अपनी ब्लॉगिंग करती है, सपना की तो ब्लॉगिंग आप लोग देखते हो। फिर दोस्तों, बात आती है तीसरे व्यक्ति की जो सपना के अपने थे, यानी कि सीवी मैडम। सीवी मैडम को यूट्यूब पे फेमस होना था, एक बड़े यूट्यूबर की पूंछ पकड़ के फेमस होना था, सबको जानना था कि मैं भी सीवी हूँ। मुझे सब लोग, सीवी को ऐसे कौन जानता है, कोई नहीं जानता था। मगर हाँ, सपना की वजह से सब लोग सीवी को जाने कि ये सपना की दोस्त है। ऐसे उसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था सीवी नाम की कोई यूट्यूब पर है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर उसने सीवी के साथ में उसके अच्छे रिश्ते रहे सीवी के साथ कुछ दिन, मगर ये भी रिश्ता नहीं चल पाया। लास्ट में सीवी से भी अलग होना पड़ा और फिर दोस्तों लास्ट में उसे ग्वालियर भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, सपना जिस बिल्डिंग में रहती थी उसी के नीचे जो है होटल था, उसी के नीचे उसी बिल्डिंग, शांति ऐसे कुछ करके होटल का नाम है और वैसे ही बिल्डिंग का नाम है, क्योंकि जो होटल का मालिक था वही बिल्डिंग का, यानी जो टावर बना था उसी का मालिक था। तो नीचे उसका होटल चलता था, नीचे और ऊपर जो है वो रेंट पे कमरे वगैरह देता था या फिर। तो दोस्तों, वहां पे बताए जा रहे हैं 2 गेट रहते थे, एक पीछे का और एक आगे का गेट रहता था। सपना ने अक्सर अपनी वीडियो में दिखाया था दोस्तों। तो दोस्तों, सपना जैसे आपको पता है छोटी मोटी तो यूट्यूब पर है नहीं, जब से राजवीर जी गए हैं सपना छोटी यूट्यूब पर नहीं है। सपना बड़े यूट्यूबरों में सपना की गिनती होती है और आज की डेट में सपना को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं सपना को। और किसी ने क्या, सीवी ने कहा कि
तुम अगर फेमस हुई हो, यानी सपना को कहा कि अगर सपना फेमस हुई है तो सिर्फ अपने मरे हुए पति की वजह से। पहले सूरज जी गए, सूरज जी के जाने के बाद थोड़ा बहुत फेमस हुई, इतना ज्यादा कोई जानता नहीं था। फिर उसके बाद जब अपने देवर से शादी की राजवीर से, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे छा गई। और फिर उसके बाद जब राजवीर इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद चारों तरफ सपना ही सपना हो रही है। और आज 1.5 साल हो गया राजवीर को जाए हुए, मगर सपना सपना ही हो रही है। यानी फेमस हुई है तो राजवीर के जाने के बाद, ये कहना है सीवी मैडम का। तो दोस्तों सीवी मैडम के बैक टू बैक अब ब्लॉगिंग आ रही। पहले तो इन्होंने दिखाया कि कैसे हम लोगों ने धनतेरस की तैयारी करें, उस ब्लॉग में इन्होंने कोई प्रूफ नहीं डाला कर्म कांड के। फिर उसके बाद इनका दूसरा ब्लॉग आता है जिसमें इन्होंने मिठाइयाँ बांट दी और उसके बाद गिफ्ट दे दिए, फुलझड़ी जला दी गई, पटाखे फोड़े गए, सब कुछ हुआ। मगर सीवी मैडम ने वो कर्मकांड की कोई भी वीडियो नहीं डाली और ना ही कोई प्रूफ रखी। आखिर सीवी मैडम ऐसा क्यों बोली थी कि सपना कि वो राज में खोल दूंगी तो सपना कहीं मुंह दिखाने लायक की नहीं रहेंगी, यूट्यूब छोड़ के भाग जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों फिर उसके बाद अब जब सीवी तो कुछ डालने वाली नहीं, सीवी ने तो भाई बताया नहीं है, तो चलिए दोस्तों मैं ही आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चला है कुछ गुप्तचरों की वीडियो को देख के और कुछ लोगों की बातों से सुनकर। और दोस्तों मैंने भी कई वीडियो वॉच किए हैं तो वहां से भी पता चला है दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सपना काफी बड़ी यूट्यूबर है, फेमस है सपना, और सपना ने अपना एड्रेस भी दिया था, तो सपना से मिलने के लिए सबकी जिज्ञासा होती थी, सबकी आशा होती थी। चलो जिसको मैं फोन पे देखता हूँ, जिसको मैं ऐसे देखता हूँ ब्लॉगिंग में, उसको चलो मैं सामने से, क्योंकि कुछ लोग वहीं ग्वालियर के थे, चलो मैं सामने से मिल के आता हूँ, चलो मैं सामने से मिल के आती हूँ। ऐसे करके दोस्तों सपना के यहाँ आए दिन कोई ना कोई आता रहा सपना से मिलने के लिए, क्योंकि सपना एक छोटा नाम नहीं था, बड़ा नाम। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आते थे उसके साथ वीडियो बनाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे ही कि चलो मैं मिल के आता हूँ, आखिर सपना कैसी है, मैं देख के आता हूँ, क्योंकि फोन में देखा था अब रियल में। तो सपना ऐसे ही करके, और नीचे होटल था, ऊपर सपना का घर, यानी सपना रेंट में रह के कमरा लेके रह रही थी, तो वहां आए दिन कोई ना कोई आता जाता रहता था। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन भाई, क्योंकि सपना का भी एक तरह का मूड नहीं रहता था कभी, क्योंकि उसके जीवन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव है, कभी ये कभी वो, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी थी और काफी परेशान रहती भी है, क्योंकि 2 बच्चियों का बोझा भी है उसके ऊपर। उसी को माँ बनना, माँ तो हाई है और पिता भी उसके बनने हैं, 2 पिता बनने हैं, और दादी बाबा सबका प्यार बच्चों को देना है, क्योंकि दादी बाबा से भी तो अलग हैं बच्चे। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सपना है, एक दिन सपना से मिलने कोई आता है, कोई यूट्यूबर नहीं रहता, ऐसे कोई अनजान व्यक्ति आता है सपना से मिलने के लिए। सपना तो उससे मिल लेती है। फिर उसके बाद दोस्तों जो वहाँ का ओनर होता है, यानी जो होटल के मैनेजर होते हैं, उनको जाके सपना 4 बातें सुनाती है। सपना की मुआ तोड़ी हो जाती है। सपना उनसे कहती है कि तुम्हारा होटल है, कम से कम इतनी होटल में सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति नहीं मिलना चाहता है वो कोई भी आए मेरे यहाँ मुंह उठा के चला आता है, क्योंकि मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और मैं हूँ, और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है इस तरह, क्योंकि उसके पति भी नहीं है, कोई भी उसको मरवा सकता है दौलत के लिए, किसी चीज के लिए, क्योंकि आज के युग में दुश्मन पालना छोटी बात नहीं है एक बड़े यूट्यूबर के लिए। तो यही मुंह तोड़ी हो जाती है मैनेजर के साथ, काफी बवाल होता है, जिसकी वजह से सीवी मैडम के हस्बैंड जी आते हैं। तो दोस्तों जिस फ्लैट में सपना रह रही थी वो फ्लैट किसने दिलवाया था, तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। वो फ्लैट दिलवाए थे सीवी के हस्बैंड। सीवी के हस्बैंड के कोई जान पहचान के थे,
जो वो फ्लैट दिलवाए थे जिसमें सपना को वो सोचे थे सुरक्षित है। अच्छा, सपना जहाँ रहती थी वो ऑन रूट पे रहती थी और उसका मेन मतलब जो उसका कमरा था मेन सीढ़ियों के पास से था, उसने कई बार दिखाया है। तो उसके यहाँ अक्सर ये होता रहता था। एक दिन सपना गुस्सा होके मैनेजर से काफ़ी बकवास की और फिर उसके बाद सपना का जो सीवी मैडम कह रही कि कर्मकांड है, तो यही कर्मकांड वो खोलने के लिए कह रही थी कि ग्वालियर में क्या हुआ था मैनेजर बता सकता है। और दोस्तों सपना को वो घर जो है सीवी के हस्बैंड ने दिलवाया था। और दोस्तों सपना का सबसे बड़ा रीजन था क्या था ग्वालियर छोड़ने का। और दोस्तों सपना ने जैसे बताया था कि मेरी और मेरी बच्चियों के जान का खतरा है। तो दोस्तों जैसे कि सीवी मैडम के हस्बैंड ने धमकी दी थी सपना को कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारी बच्चियों को, तुम्हें सबको मैं चुटकियों में ऐसे उठा लूंगा और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे परिवार वालों को कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। और फिर उसके बाद दोस्तों रही बात कि सपना ने ग्वालियर क्यों छोड़ा, तो दोस्तों सपना थोड़ा सेल्फ डिफेंड तो है ही है। और अपने सपना ने ग्वालियर छोड़ने का ये क्योंकि वो जो घर है सपना को दिलवाए थे सीवी के हस्बैंड। तो सपना अपना मान सम्मान बचाने के लिए और स्वाभिमानी होने की वजह से सपना को लगा कि ये व्यक्ति ने मुझे कमरा दिलाया, इसने मुझे गाली दी है और ये मुझे धमकी दे रहा तुम्हारी बच्चियों को और तुमको मतलब मरवाने के लिए, जिसकी वजह से सपना को लगा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और मेरी बेटी की पढ़ाई कितनी भी बर्बाद हो इससे नहीं मतलब कुछ भी मेरा बिगड़ रहा हो, मगर मैं अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, इस आदमी के नीचे नहीं झुकूंगी, क्योंकि वो वैसे भी सपना को पैसों के नीचे झुकाना चाहता था। तो दोस्तों सपना इसीलिए ग्वालियर छोड़ी थी। और रही बात कर्मकांड, तो दोस्तों यही कांड हुए थे जिसका सीवी जिक्र कर रही थी। मैं सीवी मैडम से एक बात करना चाहती हूँ, मैडम जी अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लेके आइए, कौन सा कर्मकांड सपना उस प्लॉट में कर रही थी और पड़ोसी परेशान थे। पड़ोसी जो है उनके परेशान होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि सपना के यहाँ कोई ना कोई आए दिन 2 4 10 लोग आते थे, जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं वो थोड़ा सा परेशान होते थे कि इनके यहाँ कोई ना कोई आता है, क्योंकि सब ये बात नहीं समझता कि इतने बड़े यूट्यूबर को ऐसे जो लोग नहीं सोशल मीडिया से हैं उनको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों मैनेजर को भी एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े मतलब यूट्यूबर की सुरक्षा भी नहीं कर रहा। तो मेन यही रीजन है सपना का ग्वालियर छोड़ने का। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सपना ने सही किया ग्वालियर छोड़ के या फिर गलत किया? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपके